आज हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझिए और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शंस आ जाते हैं, एक आ जाता है एल्काइलेशन और एक आ जाता है एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शंस हमारे पास कहलाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और सबसे पहले हम उसमें देखेंगे एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जैसे कि आपको नेम से पता लग रहा है कि जब आप बेंजीन रिंग में अगर आप एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसको आप नाम देते हैं एल्काइलेशन का। और उसकी कंडीशन क्या है, कब आप ऐड कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और साथ में आपको कैटालिस्ट क्या चाहिए, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये आपके पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, एल्काइलेशन का कहलाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है एल्काइलेशन का सिंगल स्टेप रिएक्शन दिया गया है और फिर हम उसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे। सिंगल स्टेप रिएक्शन में आप देख सकते हैं आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास, आपने कहा कि आपके पास एल्काइलेशन की दो कंडीशंस है कि एक आपको रिक्वायर है एल्काइल हैलाइड, तो ये आपके पास RX यानी एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल गिवन है, और साथ में आपको क्या रिक्वायर है, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब आपके पास रिएक्शन किस तरह से होगा कि आपके पास एल्काइल ग्रुप, चूंकि आप एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप है, तो आपके पास एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आएगा। और किस तरह आएगा, जैसे आपने पढ़ा है बेसिकली जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और उस हाइड्रोजन की जगह पर आर ग्रुप आएगा, यानी बेसिकली क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन मींस एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पर आप क्या ऐड कर रहे हैं, आर ग्रुप। तो आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आएगी। आर आपके पास होता है एल्काइल ग्रुप, यानी जब आप एल्काइलेशन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आती है, एल्काइल बेंजीन आती है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। आपके पास सबसे पहले दिया गया है RCl, यानी आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड जिसके साथ आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट इस रिएक्शन का, दैट इज AlCl3। तो पहला स्टेप ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, AlCl3 रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ये हमारे पास बना देता है AlCl4 नेगेटिव, और रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है R पॉजिटिव। ये जो R पॉजिटिव है इसका आपको नेम दिया गया है कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में जो एल्काइलेशन का रिएक्शन है, वहां पर एल्काइलेशन में ऐसी कौन सी स्पीशी है जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करती है, तो दैट इज R पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन। अब आपके पास क्या होगा, जैसे आपने सेम मैकेनिज्म पढ़ा था कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ये रिएक्ट करेगा इस R पॉजिटिव के साथ। आपके पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा कि जहां पर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी वहां पर ये R ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा, और सिमिलरली चूंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो हाइड्रोजन थी ये यहाँ से रिमूव होगी और यहाँ की बजाय कार्बन डबल बॉन्डिंग यहाँ बना लेगा, यानी बॉन्ड कुछ इस तरह बन जाएगा, आर ग्रुप यहाँ, और आपके पास जो यहाँ पर प्लस साइन दिखाई दे रहा था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो AlCl4 में से एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगी, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, AlCl3। तो बेसिकली पहला स्टेप रिएक्शन का ये था और दूसरा स्टेप ये था। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका कैटालिस्ट था AlCl3 वो दोबारा से क्या हो गया है, जनरेट। अब आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या बनी है, एल्काइल बेंजीन। और आप यही चाह रहे थे कि आप बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप ऐड करना चाह रहे थे। तो एल्काइल ग्रुप कैसे ऐड हुआ है, वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड हुआ है कि यहाँ पर जो कार्बन थी उसकी एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है और उसकी जगह पर आकर आर ग्रुप ऐड हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेंजीन है, कैटालिस्ट आपका AlCl3 है, और आपके पास एल्काइल हैलाइड कौन सा है, CH3Cl। तो आपके पास रिएक्शन किस तरह से होगा, आपके पास यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा और आपके पास क्या होगा कि जो इस बेंजीन की हाइड्रोजन थी जो यहाँ से रिमूव हुई वो क्या करेगी, इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगी। तो आपके पास ये एक एल्काइल बेंजीन बन जाएगी जिसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन, जिसको आप क्या नाम देते हैं, टोलुइन का। तो
तो ये आपके पास उस मैकेनिज्म की उसकी एक एप्लीकेशन शो की गई है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है। तो ये सिंपल से अल्काइलेशन का मैकेनिज्म था, सेम वैसे ही था जैसे अगर आपने पहले मैकेनिज्म को अच्छी तरह प्रैक्टिस किया समझे तो आप इसको भी कर सकते हैं। इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाजुकात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एसाइलेशन, इसको भी हाईलाइट कीजिए। एसाइलेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है? ये ग्रुप आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को आप नाम देते हैं एसाइल ग्रुप का। अगर आप एसाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं बेंजीन रिंग में तो ये कहलाएगा एसाइलेशन। इसके लिए आपको कैटालिस्ट सेम वही चाहिए, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, लेकिन साथ में अब आपको क्या चाहिए? एसाइल हेलाइड। पीछे आप एल्काइलेशन पढ़ रहे थे, वहां आपने एल्काइल हेलाइड देखा था, जहां पर आप चूंकि एसाइलेशन कर रहे हैं, एसाइल ग्रुप ऐड करना है, इसलिए आपको क्या रिक्वायर है? एसाइल हेलाइड। एसाइल हेलाइड क्या है इसको देख लीजिए। आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ इतना पार्ट कहलाता है एसाइल, उसके साथ आगे चूंकि हैलोजन अटैच है तो इट विल बी एसाइल हेलाइड। तो इसका भी हम मैकेनिज्म देखते हैं। पहला स्टेप आपके पास सिंपल होगा जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और जो उससे अगला स्टेप है उसमें आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा। रिएक्शन के स्टेप सेम वैसे ही हैं जैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए देखे हैं। तो इसमें आपके पास सबसे पहले क्या होगा? ये आपके पास एक आ गया एसाइल हेलाइड, साथ में आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। आपके पास रिएक्शन क्या होगा कि AlCl3 इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जनरेट कर देगा AlCl4 नेगेटिव, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के आप देख सकते हैं 1 2 3 बॉन्ड्स बने हैं, चौथा बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया, एसाइल ग्रुप का कार्बोकेटाइन बन गया। अब आपके पास क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा कार्बोकेटाइन के कार्बन के साथ, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव कर रहा है, और इस ग्रुप के अंदर से स्पेसिफिकली कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो कर रही है। सिमिलरली जैसे आप पहले पढ़ते आए हैं, आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर आपके पास ये वाला ग्रुप यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा लाइक दिस, और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी इस कार्बन की है। यहाँ पर चूंकि बॉन्डिंग वेकेंट हो गई है इसलिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये जो AlCl4 नेगेटिव था, ये क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करने का मतलब क्या है? ये आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी? रिमूव। हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया? खत्म। तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो डबल बॉन्ड वैसे ही आ गया, और ये वाला ग्रुप वैसे ही आ गया। अब इसको देख लेते हैं कि जो आपके पास AlCl4 नेगेटिव है, इसमें से एक क्लोरीन अलग हो जाएगी, वो क्लोरीन इस जो आपकी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई थी उसके साथ कंबाइन होकर बना देगी HCl, और जब आपने यहाँ से एक क्लोरीन निकाल दी AlCl4 में से तो बाकी क्या बच गया? AlCl3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका AlCl3 जो कैटालिस्ट है वो दोबारा से जनरेट हो गया है। इसको आप दोबारा से यहाँ पर रिएक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप यहाँ देखेंगे बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है? एसाइल ग्रुप, यानी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और वो आगे अटैच है बेंजीन के साथ। तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन गई? एसाइल बेंजीन। और ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है? रिएक्शन ये हुआ है कि यहाँ पर जो कार्बन थी उसकी एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और उस हाइड्रोजन की जगह पर जाकर एसाइल ग्रुप ऐड हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एसाइलेशन भी एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब नीचे देखते हैं, नीचे उन्होंने आपको एक इसकी एग्जांपल दिया, यानी इसी रिएक्शन को अप्लाई किया है। ऊपर तो आपको जनरल दिया था कि कोई भी एसाइल हेलाइड हो सकता है, नीचे उन्होंने आपको जो एसाइल हेलाइड दिया है उसमें आप देख सकते हैं आपके पास R की जगह पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो आपके पास रिएक्शन किस तरह से होगा? रिएक्शन आपके पास इस तरह से होगा कि यहाँ से जो कार्बन है उसकी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगी, और आपके पास क्या होगा? C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो इस ग्रुप को आप नाम देंगे, इस प्रोडक्ट को आप नाम देंगे एसीटोफिनोन का। अगेन ये आपका ये पूरा जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है
ये भी ऊपर वाले की तरह 2 स्टेप्स में होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको रिएक्शन सिंगल स्टेप में शो किया। अगर आप चाहें तो आप इस रिएक्शन को भी ओपन करके ऊपर वाले की तरह इसके दोनों स्टेप्स को मेंशन कर सकते हैं। तो जहां तक हमारे पास बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कवर हो जाते हैं, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस। हमने देखा था कि बेंजीन में चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करती है, और साथ ही साथ हमने कहा था कि बेंजीन जो है उसमें चूंकि डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो एडिशन रिएक्शंस भी शो करती है। तो एडिशन रिएक्शंस में हम देखेंगे रिडक्शन, हैलोजिनेशन और कंबस्टन, और उसके बाद हम देखेंगे आगे ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन रिएक्शन में आ जाती है रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करें, कंडीशन क्या है कि या तो आप निकल यूज कर ले एट 200 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज कर लें। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास इसकी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। किस तरह से? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी खाली, इस कार्बन की वैलेंसी खाली, इस कार्बन की वैलेंसी खाली, और इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी। जब ये खाली वैलेंसीज हो जाएंगी तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगी। तो यूं टोटल आपके पास 6 हाइड्रोजन, या फिर आप कह सकते हैं 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड हो जाएंगे, और आपके पास रिजल्टेंटली क्या होगा कि यहाँ से सारे डबल बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगी? साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि जब हम बेंजीन की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है? प्रोडक्ट हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलोजिनेशन। अच्छा, अब आपने इस हेलोजिनेशन को, जो आपने पहले हेलोजिनेशन पढ़ी है उससे कंफ्यूज नहीं करना। पहले जो आपने हेलोजिनेशन पढ़ी थी वहाँ सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व था, और अब जो आप हेलोजिनेशन पढ़ने लगे हैं उसमें आपके पास एडिशन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। एडिशन में आपके पास जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है वो आपके पास एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इस रिएक्शन की कंडीशंस डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट हेलोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, और आपका ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। अगेन आपके पास क्या होगा? जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक होने पर आपके पास ये वाली वैलेंसी खाली है, ये खाली है, हर एक खाली वैलेंसी की जगह पर आकर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आपकी क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट में आपके पास आ जाएगा C6, प्रोडक्ट में आपके पास बन जाएगा C6H6Br6, यानी कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। या उसी प्रोडक्ट को उन्होंने इस तरह से ओपन करके दिया है, यानी यहाँ पर हर कॉर्नर पर क्या मौजूद है? कार्बन। यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। हाइड्रोजन्स कौन सी शो की हैं? हाइड्रोजन्स जो ऑलरेडी अटैच थी वो शो की हैं, और ब्रोमीन कौन सी शो की है? जो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो ब्रोमीन आकर ऐड हुई वो यहाँ पर शो की गई है। तो ये आपके पास बन जाता है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। दूसरे अल्फाज में C6H6Br6 है, जो कि आपके पास तब बनी है जब आपके पास हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड होता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं कंबस्टन का। कंबस्टन में आपके पास सिंपली आपके पास जब आप बेंजीन को बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट आती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप बताएंगे कि कंप्लीट कंबस्टन के नतीजे में जो बेंजीन है वो 2 प्रोडक्ट्स देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। यहाँ तक आपने देखी कंबस्टन देख ली, हेलोजिनेशन हो गई, और साथ में हमारे पास आपने रिडक्शन देखी। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर की लास्ट कैटेगरी, जो कि है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस आप वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जहां पर हम ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे बेंजीन में। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक आपके पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की, और एक आप पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या है? आपने पीछे जो पढ़ी थी ऑक्सीडेशन एल्कीन्स वगैरह के केस में, तो वहां पर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था KMNO4 पोटेशियम KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास बेंजीन के केस में ना तो आपकी ऑक्सीडेशन KMNO4 से होगी और ना ही K2Cr2O7 से होगी, यानी ना तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज करेंगे ना ही पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे।
बल्कि यहाँ पर जो आपको कैटलिस्ट चाहिए दैट इज V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, V2O5 दैट इज वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और टेम्परेचर कितना होता है 450 डिग्री सेल्सियस। उसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि चूंकि बेंजीन का रिंग जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, डीलोकलाइजेशन होती है, तो उसको आप किसी सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उस आप रिएक्शन नहीं करवा सकते, ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते। आपको इसके लिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है अलॉन्ग विद हीट। तो जहां पर आप जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो वो आपने याद रखना है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब हम इसके रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि बेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस। आपके पास ये प्रोडक्ट, ये बेंजीन रिंग ब्रेक डाउन होता है किस तरह से, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। आपके पास यहाँ पर एक कार्बन मौजूद है, एक कार्बन यहाँ मौजूद है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। जब आपके पास ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो इतना पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। जो कि आपको रिमेनिंग 4 कार्बन्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास ये वाले प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका आपको नेम दिया गया है मैलिक एनहाइड्राइड। अब आपके पास ये प्रोडक्ट किस तरह से बनती है कि आपके पास यहाँ पर कार्बन्स के साथ जाकर ऑक्सीजन ऐड होती है और एक ऑक्सीजन कुछ इस तरह से रीअरेंज होने के बाद ऐड होती है। ये आपकी प्रोडक्ट क्या कहलाती है, मैलिक एनहाइड्राइड। और आपके पास साथ में क्या बनती हैं, ये जो रिमेनिंग कार्बन्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो वाटर की शक्ल में यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो मैलिक एनहाइड्राइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या बना देता है, मैलिक एसिड बन जाता है। अब आपके पास मैलिक एसिड किस तरह से बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास यहाँ पर जो OH ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मैलिक एसिड क्या है, मैलिक एसिड आपके पास एक अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और डाइकार्बोक्सिलिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। तो ओवरऑल आपके पास बेंजीन की ऑक्सीडेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जो कैटालिस्ट इन्वॉल्व है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस। और आपके पास पहले जो प्रोडक्ट बनती है वो मैलिक एनहाइड्राइड है, और सेकंड जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है दैट इज मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड में आपके पास कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यानी आपके पास ये अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। तो ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रिएक्शन आ जाता है ओजोनोलाइसिस का। ये भी आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में ही आता है। इस रिएक्शन को हम देखते हैं। जब आपके पास ओजोनोलाइसिस होती है तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आती है दैट इज ग्लाइओक्सिल। तो यहाँ पर भी आपको रिएक्शन का कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म नहीं दिया गया, सिर्फ सिंगल स्टेप दिया गया है। तो आप इसको एज इट इज प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपके पास बेंजीन में जब ओजोन ऐड होती है तो आपके पास बनता है बेंजीन ट्राई ओजोनॉइड C6H6O9 बनता है। जब आप इसको फर्दर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपके पास ब्रेक डाउन हो जाती है और आपके पास 3 ग्लाइओक्सिल के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ग्लाइओक्सिल क्या होता है, CH और उसके 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आपने जैसे एल्कीन्स की पढ़ी थी ओजोनोलाइसिस, तकरीबन इसका मैकेनिज्म वैसा ही है, वैसे ही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे वहां पर आपने एक ओजोनॉइड देखा था, इस तरह यहाँ पर 3 ओजोनॉइड्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपकी बुक में सिंगल स्टेप में मेंशन किया गया है तो हम इसको सिंपली इस तरह से देख लेते हैं कि अगर आपको ग्लाइओक्सिल प्रिपेयर करनी हो बेंजीन से तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, with the help of ozonolysis of benzene। और जिसमें हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेंजीन ट्राइओजोनाइड होता है, जो फर्दर वाटर से रिएक्ट करके आपके पास ग्लाइओक्सिल बनाता है। आगे दिया गया है आपको साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शंस क्या है कि अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन होती है, एल्काइल बेंजीन यानी बेंजीन के साथ कोई ना कोई अगर अल्काइल ग्रुप अटैच होता तो एल्काइल बेंजीन्स को आप KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि तब आपका रिंग जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, जो रिंग के बाहर एल्काइल ग्रुप लगा है वो ऑक्सीडाइज होता है, और उसके लिए आपको कोई जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रिक्वायर्ड।
तो यही आपको बता रहे हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है उनको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और आपके पास जो रिंग है वो इंटैक्ट रहता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, जहां पर आपके पास जो रिएक्शन दिया गया है वो दिया गया है टोलुइन के साथ, कि आपके पास अगर आप टोलुइन की ऑक्सीडेशन कराएं, टोलुइन क्या है, आपके पास एक अल्काइल बेंजीन है, तो आपके पास क्या होगा, रिंग पर कोई असर नहीं होगा। ये जो आपका CH3 है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन पे आपने पढ़ा था जब आपने एल्केन्स की ऑक्सीडेशन देखी थी कि सबसे पहले आपके पास जो एल्केन्स हैं या अल्काइल ग्रुप है वो सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, फिर आपने देखा था वो एल्डिहाइड में, फिर उसके बाद वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको सिंगल स्टेप में दिखाया गया है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, बेंजोइक एसिड। नीचे देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि आपने ये रिएक्शन देखा था मिथाइल बेंजीन के साथ, अब आप जो रिएक्शन देखोगे वो होगा इथाइल बेंजीन के साथ। इथाइल बेंजीन में भी क्या है, आप अगर ऑक्सीजन ऐड करो, ऑक्सीडेशन कराओ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फर्क किस बात का, यानी आपकी जो ये वाली प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी आपके पास यहाँ पर जितनी मर्जी कार्बन एटम्स की लंबी चेन हो, प्रोडक्ट में आपके पास सिर्फ COOH यानी सिंगल कार्बन वाला ही बेंजोइक एसिड ही बनेगा, सिंगल कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। जितनी रिमेनिंग आपके पास कार्बन होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। तो यही पॉइंट उन्होंने आपको दिया है कि वट एवर द लेंथ ऑफ एन अल्काइल ग्रुप में बी, चाहे वो मिथाइल होता चाहे वो इथाइल होता, इट गिव्स ओनली वन कार्बोक्सिल ग्रुप। आपके पास सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है, यानी आपके पास प्रोडक्ट क्या रहेगी, बेंजोइक एसिड ही रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आप सिर्फ बेंजीन यूज करते हैं और उसमें आप KMnO4 यूज करते हैं तो कलर डिस्चार्ज नहीं होता। रीजन क्या थी, क्योंकि बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। लेकिन जब आप एल्काइल बेंजीन यूज कर रहे हैं तो एल्काइल बेंजीन जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगी तो KMnO4 का कलर पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एल्काइल बेंजीन का जो एल्काइल पोर्शन है वो रिएक्ट कर रहा है बेंजीन के साथ, इस वजह से आपका जो बेंजीन KMnO4 का कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एल्काइल बेंजीन। यानी अगर आपको बेंजीन और एल्काइल बेंजीन में डिस्टिंग्विश करना हो तो आप किसकी हेल्प से करेंगे, आप KMnO4 की हेल्प से करेंगे। जो सादी बेंजीन है वो KMnO4 से रिएक्शन शो नहीं करेगी, लेकिन जो एल्काइल बेंजीन है वो KMnO4 से रिएक्शन शो करेगी। उसकी हमने रीजन भी देख ली कि चूंकि KMnO4 इतना पावरफुल नहीं है तो वो रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो जो सब्स्टिट्यूएंट है जो एल्काइल ग्रुप है उस पर जाकर अटैक कर सकता है। तो जहां तक हमने देखे बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस देखे, और ये सिंपल से थे, इनमें कोई ज़्यादा डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अगर इनमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।